उनके गदा भर देते हैं। शाहाने जमाना की झोली बहताज का जब आलम है। सरकार गौसे आजम की मोहब्बत में जीने की दुआएं किया लेकिन जानते हो मेरे गौस फरमाते हैं कुर्बान जाओ उनके फरमान पर। मेरे सरकार फरमाते हैं सरकार गौसे आजम आज लोग क्या करते हैं डंका पीटते हैं कि मैंने जा रही की है। लोग गौसे आजम के नाम पर लंगर करते हैं तो लोग डंका पीटते हैं कि मैंने लंगर किया गौसे आजम का। हज़रात मोहतरम इसमें तुम्हारा हमारा कोई कमाल नहीं है। जो भी कमाल है बगदाद के राजा गौसे पाक का कमाल। इसलिए मेरे गौस फरमाते हैं कोई उस वक्त तक मेरा नाम ले ही नहीं सकता, मेरा जिक्र कोई नहीं कर सकता जब तक कि मैं अब्दुल कादिर होकर के चाह नहीं देता। यहाँ से बताइए चला अगर हम किसी की महफिल में जाते हैं तो जरूर वो हमसे मोहब्बत करते हैं, तभी हम उनकी मोहब्बत में महफिलें रचा दिया करते हैं, महफिलें सजा दिया करते हैं और फिर इस अंदाज से हम गुनगुनाते हुए नजर आते हैं। जब दिल को मैंने उनका दीवाना बना दिया आका ने मुझको मिट्टी से सोना। सरकार गौसे आजम अल्लाह ताला अन्हु के दीवानों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों सरकार गौसे पाक से मोहब्बत करो, औलिया किराम से मोहब्बत करो, लेकिन उससे पहले जरूरत इस बात की है कि जहां हम इनसे मोहब्बत करें वहीं पर इनकी सीरत से भी हमारी मोहब्बत होनी चाहिए। अभी जब तक दुकानें लगी थी लोग गुंडागर्दी करते हुए नजर आ रहे थे, जब तक दुकानें लगी थी नौजवान औरतों के पीछे नजर आ रहे थे, औरतें खरीदारी करती हुई नजर आ रही थी। काश अगर हमारे वही नौजवान ये सोच कर क्या थे आज हम उससे अल्लाह वाले के उसमें जा रहे हैं जाएंगे दामन खाली लेकर के जाएंगे, लेकिन जब हम पलटेंगे घर की तरफ तो दामन को दामन मुराद से भर करके हम को देंगे। अल्लाह के मतलब काश हमारा ये सोच कर क्या था तो यकीन जाने अल्लाह वाले के फैसले हमारा काम बन जाता, अल्लाह वाले की निगाहें तरफ पर जाती, हम और आप सब मिलकर के नबी के शहर मदीना में मोहतरम सरकार कासिम साहब सरकार कासिम साहब सरकार फतेह साहब ये तीन बुजुर्ग हैं। इनकी मोहब्बत में जीने मरने की दुआएं मांगो इसलिए कि इन्होंने वो काम किया, इन्होंने हमें और आपको राजी करने के लिए नहीं बल्कि उसको राजी किया जो सबका खालिक व मालिक है वहदहु ला शरीक है। इन्होंने उसको राजी किया जो रसूल बावकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ बाबरकत है। जब उनको राजी किया, जब उनको राजी कर लिया तभी तो इनका डंका बज रहा है, तभी तो इनकी शोहरत मची हुई है, तभी तो इनके नाम के तराने गुनगुनाए जा रहे हैं। कोई जो सरकार की बारगाह में चादरें पेश करता है, कोई जो सरकार की बारगाह में खुशबू पेश करता है, कोई जो सरकार की बारगाह में नजरो नियाज करता है। आओ जरा देखो सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारगाह में चलते हैं। एक सबक लेते जाइए। अभी कारी साहब केवला ने और इन पर्दे के हवाले से नाते इन पर्दे के हवाले से एक शेर कहा था। आओ जरा देखो सरकार गौसे पाक का एक मुरीद है, उसको अल्लाह ने एक बेटी अता की है, वो बेटी नौजवान थी, वही बेटी नहा करके गुस्ल करके बाला खाने पर चढ़ी। इत्तेफाक से होता ये है कि छत से गायब हो जाती है, बाप की बीवी है, माँ है उस बेटी की, माँ ढूंढने लगी, घर में कहीं बेटी नजर नहीं आ रही है, वो दौड़ी दौड़ी आई, आंखों में आंसू लेकर के आई, अपने शौहर के पास आती है। ए मेरे शौहर नामदार, आप जानते हो कि मेरी बेटी गायब हो गई है, मेरी बेटी घर में नजर नहीं आ रही है, लोग क्या बातें करते हुए नजर आएंगे। आप दिल पर हाथ रखें, जिनकी बेटियां गायब हो जाती हैं, जिनकी बेटियां भाग जाया करती हैं, जिनकी बेटियों की इज्जत लूट ली जाती है, जिनकी बेटियों की इज्जत लूट ली जाती है, उससे पहले मैं अपनी बात को रोकते हुए एक बात आपसे बताना चाहता हूँ। आप जरा देखिए जब अंग्रेजों ने एक खातून को गिरफ्तार किया उसके पर्दे की तरफ हाथ बढ़ाया था, कहा था कि देख तेरे बेटे मारे जा चुके हैं, देख तेरी बीवी तेरे बच्चे मारे जा चुके हैं, देख तेरे भाई मारे जा चुके हैं, देख तेरे शौहर मारे जा चुके हैं, लेकिन तू नहीं मारी गई है, अभी तू पर्दे का एहतमाम कर रही है। तो उसने कहा था मेरा शौहर तो मर गया है, मेरे बेटे तो मर गई हैं, मेरे बच्चे तो मर गए हैं, मेरे
रहा है। कई दिन गुजर गए हैं, बेटी ने इरादा किया कि बाप बूढ़ा है, कमा नहीं सकता है, बहनें छोटी छोटी हैं, भाई छोटे छोटे हैं, ये क्या खाएंगे, भूख की वजह से बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। जब सुबह होती है बहन के पास करते हैं, ए मेरी बहन खाने के लिए कुछ इंतजाम करो। बाप की नजर बाप के सामने जाते हैं तो बूढ़ा बाप अपनी नजरों को छुपा लेता है। बेटी ने इरादा किया कि मुझे कुछ करना होगा। वही नौजवान बेटी है, अपने आप को तैयार करती है, लिबास से लिबास में मलबूस होती है और बाजार में जाकर के खड़ी हो जाती है। उस बाजार में जाकर के खड़ी हुई जिस बाजार में औरतों को बेचा जाता है, जिस बाजार में औरतों की एक रात की कीमत दी जाती है, उसी बाजार में वो बेटी जाकर के खड़ी हो गई। अल्लाह मजबूरी है, करवा रही है, बेटी खड़ी बाजार में, सारे खरीदार आ रहे हैं, एक तो जिसको पसंद कर रहे हैं लेकर के जा रहे हैं। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजरे हैं, 3 दिन गुजरे हैं, लेकिन किसी ने उसकी तरफ निगाह उठा करके न देखा। जब वो बात बेटी 3 दिन के बाद अपने घर पलटती है, अपने बाप से मुलाकात करती है, बाप के आंखों में आंसू भरे हुए हैं। बाप ने कहा बेटी 3 दिन से तू कहां गायब हो गई थी? मैं परेशान था, तेरी बहनें परेशान थी, तेरे भाई परेशान थे, तू कहां चली गई थी बेटी? बेटी नाथ की माँ मुझे अपने बड़े भाइयों की प्यास न देखी गई। बेटी नाथ की माँ मुझे अपने बेटों के भाइयों की प्यास और भूख न देखी गई, अपनी बहनों की प्यास और भूख न देखी गई। तुम्हारे चेहरे पर तुम क्या आसार देखने न गए? इस वजह से मैंने ये फैसला लिया कि मैं सच समझ करके उस मंडी में जाकर के खड़ी हो गई जहाँ पर लोग बेटियों की इज्जत को नीलाम करते हुए नजर आते हैं, जहाँ पर लोग खरीदो फरोख्त करते हैं, एक रात की कीमत दे देते हैं। मैं ये सोच करके जाकर के खड़ी हो गई, आज रात जो मैं बिक जाऊंगी, जो कीमत मिलेगी उससे सामान खरीदूंगी और सामान खरीदने के बाद घर लेकर के आऊंगी और बनाऊंगी, खाना बनाऊंगी, अपने बाप को भी खिलाऊंगी, अपने भाइयों को भी खिलाऊंगी, अपने बहनों को भी खिलाऊंगी। इतना कहना था तो बेटी ने कहा बाबा, लेकिन किसी ने मेरी तरह 3 दिन हो गए निगाह उठा करके किसी ने न देखा। मैं परेशान थी कि सबसे हसीन मैं थी, सबसे खूबसूरत मैं थी, लेकिन कोई मुझे खरीदना क्यों नहीं है? तो बाप ने चुमना कहा था, उस बाप चुमने पर हमें औलाद को तरफ जाना चाहिए। अगर आज हमारी बेटियां नीलाम हो रही है तो सबसे बड़े कसूरवार माँ बाप है। अगर हमारी बहनें नीलाम हो रही है तो सबसे बड़े कसूरवार हम हैं। अगर हमारी बेटियों की उड़ रही है तो सबसे बड़े गुनहगार हम हैं। अगर हमारी बेटियों की इज्जत और मंजिलत कर रही है तो सबसे बड़े कसूरवार हम हैं। आप जरा देखें, वही बेटी के बाप ने एक जुमला कहा था, बेटी 3 दिन क्या है, अगर तू कयामत तक खड़ी रहती तो तुझे पर कोई नजर उठा करके नहीं देख सकता था। वजह यह है कि तुझे देखता कैसे, जितने लुकमे मैंने तेरी जिंदगी में खिलाए हैं, सारे के सारे लुकमे मैंने हलाल खिलाए हैं, एक भी लुकमा नहीं खिलाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। मोहतरम, एक भी लुकमा मैंने हराम का नहीं खिलाया। जाहिर सी बात है, जब लुकमा हलाल होगा जब लुकमा हलाल होगा तो इज्जत महफूज रहेगी, और जब लुकमा हराम जाएगा तो इज्जत दिखती हुई नजर आएगी।